गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी कराने वाली हूँ। लेसन 1। लेसन 1 है बेटा आपका श्याम एक किसान। इसके जो राइटर हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अध्याय के बारे में देखते हैं बेटा। प्रस्तुत कविता के रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इसमें कवि ने जाड़े की शाम को किसान के रूप में सुंदरता से चित्रित किया है। इन्होंने थोड़े शब्दों में गागर में सागर भरने जैसा सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने प्रकृति का मानव से वर्णन किया है। देखिए बेटा, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांध कर, साफा क्या होता है बेटा? पगड़ी। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ जो है उसे एक किसान के रूप में देखा है कवि ने, वर्णन किया है कवि ने। एक किसान है जो पहाड़ के रूप में बैठा है और उसने सूरज को अपनी चिलम बना रखा है। चिलम क्या होती है बेटा? मिट्टी का एक बना हुआ सिगार होता है और उसमें तंबाकू डाल के पिया जाता है, वो होती है चिलम। तो जो किसान है वो पहाड़ रूपी बैठा हुआ है और सूरज को चिलम रूपी, मतलब सूरज को चिलम की तरह, सिगार की तरह वो पी रहा है। और आकाश का साफा बांधकर, आकाश को एक पगड़ी के रूप में किसान ने बांध रखा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। देखो बेटा, किसान का जो वर्णन किया गया है पहाड़ रूप में, ये उस समय किया गया है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है। शाम का वर्णन किया गया है कि जो किसान है पहाड़ रूपी, उसने सूरज को, सूरज जब ढलने वाला होता है तो वो कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है, उसमें गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा दिखता है ना सूरज। तो कवि ने वर्णन किया है कि जो किसान पहाड़ की तरह, पहाड़ जो है किसान के रूप में जो दिखाया गया है, उसने क्या किया हुआ है कि सूरज को चिलम की तरह पी रहा है पहाड़ किसान, और आकाश की उसने पगड़ी बांध रखी है। और जो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे घुटनों पर पड़ी है नदी की चादर सी, जैसे कि किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर सी ओढ़ रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। बेटा देखो, पलाश के जो पेड़ होते हैं उसमें लाल रंग का फूल आता है पलाश का, और इसमें शाम का वर्णन किया है कवि ने। तो पलाश के जो फूल हैं वो जंगल में इतने सारे होते हैं वो पेड़ पर कि वो जंगल में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि किसी ने अंगीठी जला रखी है। अंगीठी मतलब पहले जब गैस नहीं हुआ करती थी, लोग अंगीठी में कोयला वगैरह डालकर ईंधन के लिए यूज़ करते थे। वो पलाश के फूल जंगल में शाम के समय ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि किसी ने जंगल में अंगीठी सी जला रखी है। अंधकार दूर पूर्व में, और जब सूर्य उदय होता है तो पूर्व दिशा में होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अर्थात कवि को ऐसा लग रहा है कि जब सूर्य अस्त होने वाला है तो जो पूर्व दिशा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधकार होने लगा है और सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और
वो सिमटा हुआ बैठा हुआ है, जैसे कि भेड़ों का कोई झुंड बैठा है। चलिए बेटा आगे करते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा। अचानक जो किसान, पहाड़ रूपी जो किसान है, वो अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। कैसी आवाज़ दी हो? सुनते हो। जैसे कोई अचानक से मोर बोला आके कि सुनते हो। तो जो पहाड़ रूपी जो किसान है, जैसे कि अचानक से हम किससे बात करते हैं, जैसे ही वो सुनते हो शब्द सुना किसान ने, पहाड़ ने, तो जो वो चिलम जो पी रहा था सूर्य की, वो चिलम उसके हाथ से गिर गई, औंधी गिर गई, मतलब उल्टी गिर गई। और उसमें से जो धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और धुएं को कवि ने ऐसे दर्शाया है जैसे कि सूर्य के डूबने के बाद, सूर्य के अस्त होने के बाद जो पूरे आकाश में जो अंधकार छा जाता है, कवि ने उसकी कल्पना की है कि जब किसान के हाथ में से वो चिलम औंधी गिर गई तो सारे में धुआं सा उठा और सूरज डूब गया और सारे प्रकृति में अंधकार छा गया। बेटा आपको समझ में आया? आपको जो मैंने वर्कशीट 1 दी है वो आपको कॉपी में करनी है, वो आपका कॉपी वर्क है। और जो आपको वर्कशीट 2 है इस लेसन की, वो आपको बुक में फिल करना है। चलिए बेटा, कल फिर मिलते हैं न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।